हेलो दोस्तों, राम राम। सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह सुबह का टाइम है और भाई मैं उठ चुकी हूँ और आज मौसम हो रहा है बहुत ही खतरनाक बारिश का। और मेरे चुन्ने मुन्ने अभी तक सो रहे हैं। ये देखो, ये देखो, दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलेगा। और गाइस आज हमारे साथ हुआ इतना बेकार रात को, बहुत बेकार कि रात को ना 2:30 बजे रात को एकदम घर में इतनी तेज भड़ाम से हुआ और आवाज़ इतनी तेज आई कि मैं और मेरे हस्बैंड उठ के भागे और जाके देखा तो अचानक से हमारे गीजर की जो पाइप थी वो पाइप फट गई और पानी इतने प्रेशर से फेंक रहा कि 2:30 बजे रात को। सोचो कि वो गीजर की पाइप कैसे फटी होगी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखो, आ जाओ गाइस, देखो दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, दिख रही है? मतलब पूरी फट गई एकदम, जैसे किसी ने काट दी हो ना, एकदम से ऐसे फटी है। और लोहे की पाइप है, ऐसे भी नहीं है कि वैसी पाइप है। कितनी मजबूत पाइप है। ऐसी पाइप दुनिया की ना सालों साल चलती है, सालों साल। और मैंने रबड़ है अंदर भी ये रहा। और मैंने इस पाइप को 1 महीना भी नहीं हुआ है लगवाए हुए और ना गीजर चल रहा था ना पलक लग रहा था, कुछ भी नहीं था। और हालत देख लो आप पाइप की कितनी कटी हुई है। दिख रही है? देख लो कितनी पाइप कट गई है ये। और सबसे मेन बात है कि अगर पुरानी पाइप होती ना तो भी ये लगता कि भाई पुरानी पाइप थी, हो सकता है पुरानी होने के बाद में रबड़ गल गया हो या घिस गया हो, कुछ भी हो सकता है। 1 महीने से ज्यादा नहीं हुआ है पाइप को लगवाए हुए जब ये हालत है। और रात को 2:30 बजे फिक्स, ना गीजर चल रहा था ना पलक लग रहा था ना कोई बाथरूम में कोई पानी वानी किसी चीज से भी यूज कर रहे थे, कुछ नहीं। 2:30 बजे क्या ही कर सकता है इंसान। और हम सो रहे थे आराम से और ये इतनी तेजी से अचानक से फटी है बंद गीजर में पाइप कैसे फट सकती है। और मैं तो श्याम बाबा का इतना शुक्र मना रही हूँ कि पानी गीजर चल नहीं रहा था और पानी गर्म नहीं था। जैसे ही हमने बाथरूम का गेट खोला ना, यहाँ तक आ रहा था पानी, पूरा हमारे मुंह पे आ रहा था सीधा पूरा पानी। इतनी हालत खराब थी। और उसके बाद में हम इतने डर गए, इतनी घबराहट हो गई, हमने पानी वानी बिल्कुल साफ कर दिया, एकदम ठीक ठाक हो गया सब। उसके बाद जस्ट थोड़ी देर बाद में ही मैंने सोचा कि एकदम से ना घुटन सी हो रही है और जी घबरा रहा है, शायद मेरे ना बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो मैं गेट खोल के बालकनी में निकली और जैसे ही मैं बालकनी में निकली, एक 9th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा इतनी स्पीड से भाग के हमारी पार्किंग में घुसा। और पार्किंग में घुसने के बाद में वो भागा, ऐसे घुसा और फिर ऐसे भी भागा लिफ्ट की तरफ थोड़ी दूर, क्योंकि पैरों की भागने की आवाज तो साफ साफ आती है। हम तो बाहर ही खड़े थे, देख रहे थे। और फिर उसके थोड़ी देर बाद में एक आदमी उसके पीछे पीछे भागा हुआ आ रहा था बहुत स्पीड से, ठीक है। फिर उसके बाद में एक औरत आ रही थी। फिर हमने बहुत देर तक उनका वेट किया कि क्या हुआ होगा, क्यों वो बच्चा भाग रहा था और क्यों ये आदमी और औरत उस बच्चे के पीछे भाग रहे थे। थोड़ी देर बाद में वो आदमी और औरत हमारी पार्किंग में से ऐसे नीचे से निकलने के बाद में हमने उनसे पूछा कि भैया वो बच्चा कौन था और आप उसके पीछे क्यों भाग रहे थे। हमने सोचा हो सकता है कोई बच्चे पकड़ने वाले हो, कोई किसी के बच्चे को उठा के ले जा रहा हो, इसलिए बच्चा आगे आगे भाग रहा हो। फिर वो बोले कि नहीं, वो बच्चा ना हमारा था, किसी और का नहीं था, हमारा बच्चा था। और हमारा बच्चा 9th क्लास में पढ़ता है और नशा करता है दोस्तों के साथ मिलके। दोस्तों मतलब शरीर के ना रुएं अभी भी बताने में भी खड़े हो रहे हैं रोंगटे। मेरे को इतना अचंभा आ रहा था कि वो माँ इतनी दुखी थी, बेचारी इतनी दुखी थी, कह रही थी कि हमें पूरी रात होगी उस बच्चे के पीछे पीछे भागते हुए। हम उधर से भागते हैं उसे पकड़ने के लिए तो वो उधर से भाग जाता है, उधर से भागते हैं तो उधर से। और फिर उसके बाद हमने पूरी रात से मिल ही नहीं रहा है कहाँ नहीं है। और अभी जैसे ही हमें आवाज आई, जैसे ही गेट वेट उस लड़के ने या तो खुड़काया होगा या कुछ तो किया ही होगा। एक छोटा भाई और था उसका घर में, तो उसकी मम्मी बोली कि जैसे ही आवाज आई ना तो हम उठ के भाग गए। और उठ के भागने के बाद में जैसे ही हम उसके पीछे भागे तो हमारे आगे आगे भाग दिया। और भागने के बाद में पार्किंग में घुसने के बाद उस लड़के का यही नहीं पता लगा कि वो कहाँ छुप गया जाके, ठीक है। बहुत देर तक वो बेचारे परेशान रहे, हम खड़े खड़े देखते रहे कि हम इनकी कैसे मदद करें कैसे ना करें। मैंने बोला भी उस औरत को कि आप परेशान मत हो, ठीक है,
वो आ जाएगा अपने आप, यहीं कहीं छुप रहा होगा, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकता, गार्ड निकलने नहीं देते सोसाइटी से बाहर इतनी लेट, इतने छोटे बच्चे को। वो बेचारे फिर भी ऐसे भटकते हुए घूमते रहे और फिर लास्ट में ना वो चले गए। अब मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि वो बच्चा उन लोगों को मिला या नहीं मिला, घर गया नहीं गया। देखो घर तो गया ही होगा, लेकिन 9th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा ना इतना भी छोटा नहीं होता है कि उसको ना अपने माँ बाप की या अपने घर परिवार की किसी चीज की शुद्धि नहीं हो। बिगाड़ने वाले तो लाइफ में बहुत सारी दुनिया मिल जाएगी, बिगाड़ने वाले हर पैंट पैंट पे खड़े हैं। बच्चा थोड़ा सा समझदार नहीं होने लगता है, उससे पहले बिगाड़ने वाले तैयार खड़े रहते हैं। ठीक है, कुछ दिन के लिए ना वो अपने पैसों से ले भाई सिगरेट पी ले भाई बियर पी ले, ये दारू पी ले, ये कर ले वो कर ले, कुछ दिन वो फ्री की पिलाएंगे। उसके बाद तो बच्चे को इतना चस्का अपने आप ही पड़ जाएगा कि वो घर में से पैसे चोरेगा, खुद पीने की कोशिश करेगा, अब ये करेगा वो करेगा। और आज के टाइम में तो इतना भी धर्म नहीं है कि माँ बाप अपने बच्चे को लड़ सके। बताओ, मतलब ठीक है उसने गलती कर भी दी थी यार दोस्तों के कहने से या जो भी हुआ हो, उसकी बुद्धि घूम गई थी, लेकिन उसको अपने माँ बाप को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए था। घर तो जाना चाहिए कम से कम। वो पीछे पीछे भाग रहे हैं, पूरी रात से परेशान होते हुए घूम रहे हैं, तो उसको अपने घर जाना चाहिए ना, माँ बाप के पास जाके गलती मांग ले कि भाई मैं आगे से नहीं करूंगा, मेरे से गलती हो गई है, चाहे कुछ भी हो यार, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत डर लगता है। तो मैं सभी से यही बोलती हूँ, सब बच्चों से जो भी मेरे इस ब्लॉग को देखते हैं, कि भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा मत किया करो अपने माँ बापों के साथ में। सिगरेट दारू भी यार ये पीने के लिए ना बहुत बड़ी उम्र पड़ी है। अगर तुम खुद के दम पे कुछ करोगे, कमाओगे, अच्छे खासे रहोगे, तो सब कुछ हो जाएगा लाइफ में। ठीक है, और यही शौक थोड़ी ना है। मैं तो कहती हूँ कि नशा करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मेरे हस्बैंड है, बिल्कुल भी किसी चीज का नशा नहीं करता वो, किसी भी चीज का। ठीक है, चुटकी तक नहीं खाता है, जो खुशबू के लिए सौंफ वाली खाई जाती है वो भी नहीं खाता। दारू बियर सिगरेट मामा गुटखा इनकी तो बहुत दूर की बात है। आज के टाइम में ऐसा इंसान होना बहुत मुश्किल है। ना बीड़ी पीता है, ना हुक्का पीता है, ना सिगरेट पीता है, ना दारू, ना बियर, कुछ भी नहीं। तो मैं तो अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि भाई दुनिया पूछे ना पूछे, तुम्हारे घर वाले पूछ रहे हैं, सबसे अच्छी बात यही है। ठीक है, अपने पापा के जैसे बनो दोनों भाई, कि दुनिया ये बोले कि हाँ बाप तो नहीं खाता पीता था, लेकिन बच्चे भी उसके जैसे ही है। देख लो बच्चे भी हाथ भी नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों को भाई। सच में मेरा तो रात से ना इतना दिमाग खराब हो रहा है, पहले इस नाली ने, उसके बाद उस बच्चे ने, पूरी रात हो गई हमें सोए हुए, इतनी हालत खराब हो गई हमारी बहुत ज्यादा, लड़की से ज्यादा। फिर मुझे उस बच्चे को देखने के बाद ना उसकी दिक्कत हो रही थी कि क्या बीतनी थी उस माँ बाप पे। बहुत गलत है ये बात। तो आ जाइए, अब मैं झाड़ू लगाती हूँ, काम तो करना ही पड़ेगा घर का। मेरा पापा जी है वो। मैं बेटा का पापा दिया वो। मम्मा एक झाड़ू इसको फटकार देना। फटकार दो, मेरे को मार के गया। तो भैया अब कर लेते हैं घर का काम, झाड़ू मांजन पूरा। इसके पापा गए हुए हैं आटा पिसवाने के लिए, और हमारी गाड़ी के टायर में हवा नहीं थी, तो इस चक्कर में बोले मैं वो करवा लाता हूँ, दिखा के आता हूँ। वो करवाने गए हैं। भाई दिमाग ही खराब हो रहा है रात से बहुत ज्यादा। सच्ची में ऐसी रात तो कभी नहीं बीतनी चाहिए जैसी कल की हमारी बीती। अरे ये मच्छर पता ना कहाँ पे आज जाए, इतना भारा। अब बारिश हो रही है कि राम जी की, बारिश का टाइम है लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। वो मार्च है, मार्च को महीना है, कुछ भी हो सके है। अरे एक महीना में कई चीज होगी। सच में दुखी होगा हम तो बहुत। दुनिया ही दुखी है, वर्ल्ड वार हो रही है, दुनिया ही दुखी है महीना में। भाई हमारे साथ तो सच में ना ये मार्च इतना बेकार आया है, हमारे साथ तो बहुत चीजें ना गलत ही गलत हुई है। ऑपरेशन तो पापा का मार्च में नहीं हुआ था ना, फरवरी में हुआ था। एक ही हमारे बार। अकाउंट भी फरवरी में बंद हुए है ना। हमारे लिए तो भाई ये 2026 ना बिल्कुल भी अच्छी ना आई, बहुत बेकार थी।
मतलब हर रोज की ना एक नई कहानी रहती है, हर रोज कुछ ना कुछ ना गड़बड़ होता ही रहता है। सब खराब हो गया इन 2026 ने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ, रिश्ते नाते, घर परिवार, कमाने खाने का धंधा बिजनेस, सब कुछ सब बर्बाद कर दिया। बस अब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा है, इसकी आस है, ये है तब तक जिंदा है। इसने साथ छोड़ दिया तो सांस ही छोड़ देंगे फिर तो भाई। तेरी लव मैरिज एडमिट तक लगा ली? हाँ अरे पता तो लगा यार मैं। तुम लोग मुझे बताना चाह रही हो कि आपको चढ़ा लगा रही। तो तू लगा लो। हाँ जो ब्लॉक की मारी है बस यो। अच्छा मैं लगा रही हूँ, साफ साफ देख रही हूँ अपने। पूरा घर में तो मैं लगायो। हैं? पूरा घर में मैं लगायो। पूरा घर में मुंह न लगायो। चलो ठीक कोई नहीं। गुड्डू एक फ्रेंड चालू तुम भी हो कौन सा के मूर्ख बनन वालो। अच्छा हाँ कौन कितने देर मूर्ख बोल सका, तू कितने देर मूर्ख बोल सका मैं बढ़ गई ना ना। तू आज तक स्कूल में नहीं मूर्ख होना पड़े नौकरी ही आई। लौट के दिखा। बड़ी तो मैं भी ना अच्छा 1 2 3 और वाली सी बताती नहीं रही है भाई देख लिए टुकड़ा। फिर हार जाया था ना तो तू बैठ जाया था, हार जाया था तो तू बैठ जाया करता। फिर मास्टर जी पीछा तो मार था, ओए कान पकड़। बस बस बहुत थकी है। अब पहुंचो लगा के रे हाय राम रे। ए